अध्यक्ष जी, मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं वो एक बहुत लंबे समय से चल रही मांग है। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि सेना में अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय और राज्य के योगदान, बलिदान को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान में, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्य, धर्म, संप्रदाय और जाति के नाम पे सेना में रेजिमेंट बना है। ये अहिर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए, क्योंकि अध्यक्ष जी, मैं थोड़ी सी और बात बताना चाहता हूं। जिस दिन ये अहिर रेजिमेंट का गठन होगा, चाइना की रूह कांप जाएगी अध्यक्ष जी। ठीक है, उसका कारण एक सेकंड में बता देता हूं अध्यक्ष जी। 62 के युद्ध में जी रेजांगला चौकी पर 124 अहिर जवान तैनात थे। ठीक है, उन्होंने 100-200 नहीं 3000 चीनी सैनिकों को मारा। आजमगढ़ से सांसद दिनेश कुमार निरुआ ने संसद में मांग उठाई है कि भारतीय सेना में अलग से अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए, क्योंकि पूरे देश में अहिर जाति की संख्या 26 करोड़ से भी ज्यादा है। इसके साथ ही सांसद निरुआ का कहना है कि अहिर रेजिमेंट ही चीनी सेना को त्वांग में सबक सिखा सकती है, क्योंकि साल 1962 के रिजांगला युद्ध में 13 कुमाऊं के और 120 जवान अहिर समुदाय से ही थे, जिन्होंने बहादुरी से दुश्मनों का सामना कर देश के लिए शहादत दी थी। इसलिए अहिर समुदाय और सांसद महोदय चाहते हैं कि अलग से रेजिमेंट बनाकर जो जवान शहीद हुए हैं उन्हें सम्मान दिया जाए। अब उनकी इस मांग को राजनीति से प्रेरित माना जाए या उनकी देश के प्रति भक्ति माना जाए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि देश की सेवा में तो किसी धर्म, जाति या समुदाय का नाम ना ही आए तो अच्छा है। सीमा पर कोई दुश्मन ये देखकर या पूछकर तो गोली नहीं चलाएगा कि आप किस जाति, धर्म या समुदाय से हो। देशभक्ति में तो सिर्फ जान देने और जान लेने की भावना होनी चाहिए, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो कोई अलग से रेजिमेंट बनने में हर्ज भी क्या है, क्योंकि जो सेना में भर्ती होता है तो उसके लिए तो सभी बातों से परे एक ही बात होनी चाहिए, वो है देशभक्ति, मातृभूमि के लिए उसका प्रेम। हालांकि सांसद निरुआ की मांग को डिफेंस एक्सपर्ट पी.के. सहगल ने पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया है। ऐसा नहीं है कि सांसद निरुआ ने ही ये मांग उठाई है। इससे पहले भी कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग उठाई थी। साल 2018 में इसी मांग को संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा ने 9 दिनों तक भूख हड़ताल भी की थी। उनका कहना था कि 4 साल बीतने के बाद भी उनकी मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा 4 फरवरी से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर संयुक्त अहिर मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 70 सालों में अहिर समुदाय ने देश के लिए कई बलिदान दिए हैं। इंडियन आर्मी में रेजिमेंट एक ग्रुप होता है, कई रेजिमेंट के ग्रुपों से मिलकर सेना बनती है। इंडिया में रेजिमेंट का सिस्टम अंग्रेजों के जमाने से है। अंग्रेज जब भारत में आए तब वे समुद्री किनारों तक ही सीमित थे। उन्होंने सबसे पहले मद्रास रेजिमेंट बनाई थी। फिर देश में ब्रिटिश हुकूमत ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। जैसे जैसे उन्होंने अपना विस्तार किया, वैसे वैसे नई रेजिमेंट भी बनती गई। अंग्रेजों ने फिर 1846 में सिख रेजिमेंट बनाई। अब आपको भारतीय सेना के बारे में बताते हैं। हालांकि इंडियन आर्मी में ज्यादातर व्यवस्थाएं अंग्रेजों के जमाने के ही चली आ रही है। इंडियन आर्मी के 3 विंग हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। रेजिमेंट भारतीय थल सेना का व्यवस्थागत भाग है। रेजिमेंट एक तरीके का सैन्य दल होता है। थल सेना में कई सारे रेजिमेंट होते हैं। जैसे कि समझने के लिए कहा जाए तो एक थल सेना का एक ग्रुप है। सारी रेजिमेंट मिलकर पूरी थल सेना बनाती है। नौसेना और वायुसेना में रेजिमेंट नहीं होते हैं। थल सेना में प्रमुख रूप से इन्फेंट्री यानी पैदल सेना में देखने को मिलती है, जो युद्ध के वक्त सबसे आगे मोर्चा संभालते हैं। लेकिन अब ईएमई, ऑर्डिनेंस, एएससी सिग्नल जैसे जो हैं उनमें जाती नहीं है।
जाति के आधार पर जो रेजिमेंट बनी है उनमें राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट आदि शामिल हैं। वहीं अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो क्षेत्र के आधार पर बनाए गए रेजिमेंट है बिहार रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, लद्दाख रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, असम रेजिमेंट आदि। इनके अलावा कम्युनिटी के आधार पर गोरखा और मराठा जैसी रेजिमेंट बनाई गई। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, तो रेजिमेंट बनाने की व्यवस्था की जरूरत उन्हें क्यों पड़ी? दरअसल जाति के आधार पर रेजिमेंट की जरूरत 1857 की क्रांति के बाद हुई, क्योंकि यहीं से आजादी की पहली लड़ाई शुरू हुई थी। भारतीयों की एकता को देखकर उन्होंने जाति आधारित रेजिमेंट पर जोर दिया। जो लोग ऐतिहासिक रूप से लड़ाई में भाग लेते थे उन्हीं जाति या क्षेत्रों से लोगों को रेजिमेंट के लिए चुना गया। इसमें मार्शल और नॉन मार्शल के आधार पर कैटेगरी तय की गई। हालांकि 1857 की क्रांति के दौरान बंगाल में अंग्रेजों का विरोध भी किया गया। कुछ लोगों ने साथ भी दिया। फिर अंग्रेजों ने ज्यादातर गोरखा, डोगरा और राजपूत लोगों को शामिल किया। इसी के साथ ही अंग्रेजों ने जोनाथन पील कमीशन भी बनाया, जो लॉयल सैनिकों को चुनता था। इसमें मार्शल यानी कि अंग्रेजों के मुताबिक लड़ने में काबिल जातियां राजपूत, सिख, गोरखा, डोगरा, पठान को शामिल किया गया। इसके बाद जाति के आधार पर सेना में भर्तियां शुरू हो गई। हालांकि आजादी के बाद से अभी तक जाति के आधार पर कोई नई रेजिमेंट तो नहीं बनाई गई है, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते रहते हैं। कई बार बदलाव के लिए कमेटियां भी बनाई गई। ऐसा नहीं है कि जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट नहीं होता है, रिक्रूटमेंट तो होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कुमाऊं रेजिमेंट में कुमाऊनी या राजपूत राइफल्स में राजपूत ही जा सकते हैं। उसमें जाट, गुर्जर या मुस्लिम भी जा सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।